गाजा समर्थक वामपंथियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाजा समर्थकों को दी सलाह, देशभक्त बनो, यहां के मुद्दे उठाओ, हजारों मील दूर गाजा की मत सोचो। सीपीआईएम ने बॉम्बे हाई कोर्ट से इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मांगी थी परमिशन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाजा के समर्थन में सीपीआईएम की याचिका को किया खारिज। भारत में मौजूद गाजा प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाजा के समर्थन में दायर सीपीआईएम की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही गाजा समर्थक वामपंथियों को जमकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाजा समर्थकों को यह सलाह दी है कि वो देशभक्त बने और भारत के मुद्दे उठाए, हजारों मील दूर गाजा की मत सोचे। ये बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। बता दें कि लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। यह आरोप उन्होंने लगाया था और कहा था कि इजराइल का नरसंहार गाजा पर लगातार जारी है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हमें करना है, जिसकी परमिशन बॉम्बे पुलिस ने नहीं दी। तो ऐसे में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और ये याचिका दायर की थी परमिशन लेने के लिए विरोध प्रदर्शन की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, लेकिन आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन गाजा समर्थक सीपीआईएम के नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया। तो जाहिर तौर पर बात बात पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो सड़क पर झंडा और डंडा लेकर लोग खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सही रास्ता दिखाया है और कहीं ना कहीं कड़ी फटकार भी लगाई है। जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन को परमिशन नहीं दी, सख्त टिप्पणी की और कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले अपने देश के नागरिकों के मुद्दे उठाकर देशभक्ति दिखानी चाहिए, ना कि विदेश के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने यह कहा कि हमारे देश के पास पहले से ही कई समस्याएं हैं, हमें ऐसे मुद्दों की जरूरत नहीं है जो सीधे तौर पर हमारे नागरिक से नहीं जुड़े हुए हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? पहले अपने देश के मुद्दों पर बोलिए, यही असली देशभक्ति है। ये बड़ी बात जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं रविंद्र घुगे और साथ ही गौतम अखंड की तरफ से कही गई है इस पूरे याचिका पर सुनवाई करते हुए। और जो टिप्पणियां बॉम्बे हाई कोर्ट ने की हैं, जाहिर तौर पर उनकी काफी चर्चा हो रही है, काफी ज्यादा सुर्खियां बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन बटोर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब इजराइल और गाजा के बीच इस तरीके से युद्ध छिड़ा था, तो किस तरीके से जो गाजा समर्थक हैं, जो हमास समर्थक हैं, वो दरअसल सड़कों पर आ गए थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस तरीके से गाजा के लिए वो प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने इजराइल के समर्थन की बात कही थी और इसके बाद ही इस तरीके से वामपंथियों का पूरा गिरोह एक्टिव हो गया था और ये विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। वक्त वक्त पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉम्बे में यानी मुंबई में ये विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी जो है लेफ्ट दलों के जरिए की गई थी, सीपीआईएम वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाला था, इसकी परमिशन मुंबई पुलिस ने नहीं दी, तो उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया इस उम्मीद में कि शायद जो है उन्हें परमिशन मिल जाएगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणियां की हैं और कहा
कहा है कि अपने देश के मुद्दे बहुत हैं, अपने देश के मुद्दे उठाइए, अपने देश के नागरिकों के बारे में सोचिए, यही असली देशभक्ति है, देशभक्त बनिए। यह सलाह सीपीआईएम के नेताओं को दी गई है। हालांकि सीपीआईएम की ओर से जो वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी और कहा कि सीपीआईएम ने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के कई मुद्दों पर काम किया है। ये याचिका केवल मुंबई के आजाद मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन को लेकर है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी का ये विरोध भारत की विदेश नीति या किसी सैन्य ऑपरेशन से संबंधित नहीं है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब से इजराइल और इस तरीके से गाजा के बीच इस तरीके का युद्ध देखने को मिला है, उसके बाद से कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम स्वरा भास्कर का है, जो कि खुलकर गाजा के समर्थन में पोस्ट करती रही। कई ऐसे वामपंथी दलों के चेहरे हैं, कई ऐसे वामपंथी दल से जुड़े पत्रकार हैं, सोच से जुड़े पत्रकार हैं, जो इस तरीके के पोस्ट करते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये याचिका भी कुछ इस तरीके से ही दायर की गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह याचिका तो जो है खारिज कर दी है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे पत्रकार एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया तो ये कह रहे हैं कि दरअसल गाजा में अत्याचारों का विरोध करने से पुलिस के इनकार को सही ठहराने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। ये भी लिख रहे हैं कि राजनीति तो समझ में आती है, लेकिन नरसंहार का विरोध करने से इनकार पर न्यायिक मुहर मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का शर्मनाक परित्याग है। इस तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं, इस तरीके की पोस्ट की जा रही है, तो जाहिर तौर पर आश्चर्य होता है कि किस तरीके से जब देश में देश की जनता से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें जाहिर तौर पर बेबाकी से उठाना चाहिए विपक्ष को या ऐसे वामपंथी दलों को, लेकिन वो मुद्दे कहीं नहीं दिखते। भारत की जनता की समस्याओं का मुद्दा कहीं नहीं नजर आता, लेकिन हमास में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कुछ इस तरीके की याचिकाएं अलग अलग, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर दायर की जाती हैं और बार बार हमने देखा है कि इस तरीके की कड़ी फटकार जो है याचिकाकर्ताओं को लगती है और एक बार फिर से कुछ इस तरीके की फटकार ही लगी है जब ये गाजा के समर्थन में एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची, याचिका खारिज हुई और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देशभक्त बनिए, देश के मुद्दे उठाइए, हजारों हजार किलोमीटर दूर के मुद्दे का कोई काम नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।